गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं हाजर हजूर श्री सद्गुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी के पावन श्री दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए एक दफा बड़े प्रेम सहित खुल करके बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, आज का शुभ दिन जो चैत्र मास की शुभ संक्रांति श्री परमहंसों के पावन श्री चरण कमलों में बैठ करके जो हम सबको पूजन आराधन करते हुए मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसकी सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और श्री परमहंसों के भी पावन श्री चरण कमलों में दंडोत प्रणाम अर्ज करते हुए सभी गुरुमुखों की तरफ से आज के शुभ दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद और श्री चरणों में दंडोत प्रणाम स्वीकार हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और हम सब मिलकर के यही श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि ये महीना भी हम सब के लिए सुख शांति आनंद भरा हो और हम इसी प्रकार गुरु दरबार के नियमों की पालना करते हुए आप जी के पावन वचनों पर चलते हुए आप जी की प्रसन्नता के पात्र बने। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और बेंगलोर में विवेक धाम आश्रम में श्री श्री 108 श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में सभी गुरुमुखों की तरफ से दंडोत प्रणाम अर्ज करते हुए शुभ संक्रांति की बधाई दी गई। और श्री सद्गुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी ने असीम कृपा करते हुए हम सब गुरुमुखों के लिए शुभ संक्रांति की बधाई और बहुत बहुत शुभ दुआ आशीर्वाद फरमाया है। बोलो जयकार बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और सभी गुरुमुखों की तरफ से मुबारक सेहत भी पूछी गई तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी वचन फरमाए कि अब हमारी सेहत बिल्कुल ठीक ठाक है और हम शीघ्र ही सबको पावन दर्शनों से निहाल करेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज के शुभ दिन के अवसर पर गुरबाणी में भी वचन आते हैं कि चेत गोविंद आराधिए होवे आनंद घना संत जना मिल पाइए रसना नाम भना। कितने सुंदर उपदेशों के साथ महापुरुषों ने ये वचन उच्चारण किए कि इस महीने में जो अपने इष्ट देव मालिक की आराधना करता है उसे घना आनंद प्राप्त होता है। और ये महापुरुषों की कृपा से हम जीवों को सहज ही प्राप्त है, जो कि हमारे लिए श्री सद्गुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी ने ऐसे सुंदर मंदिरों का निर्माण करा दिया कि जहां पर हम सब गुरुमुख प्रेमी अपने नित्य नियम से अपने इष्ट देव मालिक की आराधना करने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। और ये घना आनंद जो है हमें नित्य प्रति प्राप्त होता है, जिससे कि हम सब गुरुमुखों का फिर एक दिन क्या, एक महीना के, एक साल क्या, पूरा जीवन ही हम इन पावन नित्य नियमों की पालना करते हुए अपने हृदय के अंदर जैसा
सच्चा आनंद प्राप्त करते हैं, जैसे कि इस समय भी हम सब श्री चरणों में बैठ करके प्राप्त कर रहे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। साथ में वचन उच्चारण हुए कि संत जना मिल पाइए रसना नाम भना, कि ऐसे संतों की सत्पुरुषों की पावन सत्संगत में फरमाते हैं कि मिल करके बैठ करके गुरुमुख जन जो है सच्चे नाम का जो सिमरन करते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है और वह परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। और ये सौभाग्य भी सही मायनों में हम जीवों को सहज ही मिल जाता है कि हम यहाँ पर पहुंचते हैं, आप आरती पूजा भी करते हैं, भजन सुमरन भी करते हैं और अपने इष्ट देव मालिक के नाम का सिमरन भी जो मिल करके बैठ करके करते हैं, इसका फरमाते हैं कि आनंद ही कुछ और होता है। इसलिए हम सब यही श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम इसी प्रकार की अपने नित्य नियमों की श्री चरणों में आकर के नित्य नियमों की पालना करते रहें, जिससे कि हमारा जीवन ही आनंदमयी बना रहे। महापुरुषों ने तो इतनी असीम कृपा कर दी है, ऐसे सुंदर मंदिरों का निर्माण करा दिया। यहाँ पर श्री आरती पूजा पर पहुंचते हैं तो कितना ही रास्ते में भी सुंदर बगीचे बने हुए हैं, कितनी सुंदर हवाएं आती हैं। जहां पर बाहर लोगों को बगीचे ढूंढने पड़ते हैं सैर के लिए, लेकिन यहाँ पर तो हर तरफ से शुद्ध वायु ऑक्सीजन मिलती है। और गुरुमुख जन जब अपना सिमरन ध्यान करते हैं तो सहज में ही गुरुमुखों के अंदर बाहर जो है आनंद ही आनंद बरस जाता है। तो ये महापुरुषों की हम जीवों के ऊपर अत्यंत कृपा है, उनकी रहमत है। और आम गुरुमुख प्रेमी भी कहते हैं कि हम भजन पर बैठते हैं तो हमारा मन नहीं लगता। एक बार श्री श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही महाराज जी के चरणों में भी किसी प्रेमी ने यही विनय की कि स्वामी जी भजन में मन नहीं लगता। तब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने असीम कृपा करते हुए ये वचन फरमाए कि तुम एक ही स्थान पर और एक ही समय पर बिना किसी विचार को लिए हुए केवल मालिक के नाम के सिमरन में मन लगाओगे तो फिर सहज में ही तुम्हारा मन भी लगने लग जाएगा। तो उसने वचन मान करके एक ही स्थान ढूंढा और एक ही स्थान के साथ साथ एक ही समय बनाया और अपने विचारों को कंट्रोल करते हुए अपना मन जो है सिमरन के साथ जोड़ने की कोशिश की। तो उसने सहज में ही फिर अगली बार आकर के विनय की कि स्वामी जी मैंने आपके पावन वचनों के अनुसार वैसा ही किया, तो अब मेरा मन भी लगने लग गया है और मुझे आपने अंदर से भी ऐसे ही दर्शन दिए जैसे इस समय हम सब सन्मुख बैठ करके दर्शन पा करके निहाल हो रहे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो महापुरुष तो हमें युक्ति बतलाते हैं कि गुरुमुख जन जो है पावन नियमों की श्रद्धा और प्रेम के साथ पालना करे, चाहे कहीं पर भी बैठ करके करें, लेकिन साथ साथ में जो महापुरुषों ने हमारे लिए नित्य नियम बनाए हैं कि गुरुमुख जन दोनों समय श्री आरती पूजा के समय श्री आरती पूजा का लाभ अवश्य प्राप्त किया करें, सेवा के समय सेवा का लाभ उठाएं, सत्संग के समय सत्संग का लाभ उठाएं और भजन के समय भजन का लाभ उठा करके गुरुमुख जन अपना ये लोक भी सुखी कर लेते हैं, पर लोक भी सुहेला कर लेते हैं और अपने इष्ट देव मालिक की प्रसन्नता और उनके शुभ आशीर्वाद को भी हमेशा प्राप्त करते रहते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, आज चैत्र संक्रांति की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। सौभाग्यशाली गुरुमुखों,
ये सत्संग श्री आनंदपुर धाम से परम पूजनीय महात्मा जी द्वारा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ऐसे और दिव्य सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें ताकि वह भी घर बैठे बैठे परम लाभ प्राप्त कर सके। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सत्संग की अपडेट आप सभी गुरुमुखों को घर बैठे बैठे नोटिफिकेशन के द्वारा पहले ही प्राप्त हो जाए। बोलो जयकारा बोल